everyone, how are you? I hope you all are sitting fine at your home. So today's topic is India. आपको पता है कि कौन सा मंथ चल रहा है? इस समय मंथ चल रहा है अगस्त, और आपको अच्छे से पता होगा कि अगस्त के मंथ में 15 डेट को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे में हमारा इंडिया, हमारा देश, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, वो फ्री हुई थी ब्रिटिश में। उस दिन उसको फ्रीडम मिली थी, वो आजाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि आजाद हुई थी, है ना। तो ब्रिटिश से हमारी इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुई थी, है ना। हमें इंडिपेंडेंस, इसलिए हम उस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं आपको क्या कहती हूँ, इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स बताऊंगी, है ना। कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री। आपकी कंट्री का नेम क्या है? तो आपकी कंट्री का नेम है इंडिया। नेम ऑफ योर कंट्री इज इंडिया। इंडिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इंडिया को हम हिंदी में बोलते हैं भारत। तो पहले हमारे पास पहले इंडिया का नाम नहीं था, पहले हम क्या यूज करते थे? हम यूज करते थे भारत। उसके बाद हमने इसका नेम चेंज करके किया इंडिया। तो इंग्लिश में अगर हम इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इंडिया, लेकिन अगर हम हिंदी में बोलना होता है तो हम हिंदी में इसको बोलते हैं भारत। तो आपको पता है कि आपकी कैपिटल सिटी क्या है इंडिया की? आपकी कंट्री का नेम है इंडिया, और इंडिया की कैपिटल सिटी का नेम क्या है? तो द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। आपकी कंट्री इंडिया का कैपिटल सिटी का नेम है न्यू दिल्ली। तो आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं इंडिया के। तो उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे। जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा आपका इंडिया का फ्लैग। आपका इंडिया का फ्लैग कैसा दिखता है, उसमें कौन से कलर्स होते हैं, और उन कलर्स के वो कलर्स आपको क्या इंडिकेट करते हैं, उन कलर्स के मतलब क्या। सेकेंड हम आपको डिस्कस करेंगे आपका एम्बल ऑफ इंडिया। इंडिया का आपका नेशनल एम्बल क्या है, वो कैसा दिखता है, और उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी। फिर हमारा थर्ड टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका मैप, आपका इंडिया का मैप। जब भी आप मैप देखते हो तो इंडिया में आपका मैप कैसे दिखाई देता है, और उसमें अलग अलग कौन से स्टेट्स आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया। आपके इंडिया में कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं। और जो लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके फोर्सेस। आपके इंडिया में कितने फोर्सेस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लैग से। तो हमारा फ्लैग, क्योंकि हमारा इंडियन फ्लैग है, वो ऐसे दिखता है। और इंडियन फ्लैग को हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं तिरंगा। अच्छा, तो हम इसे तिरंगा क्यों बोलते हैं हिंदी में? हम इसे हिंदी में तिरंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 कलर्स होते हैं। आप देखिए इसके अंदर आपको 3 कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट वन है आपका सैफरन, सेकेंड वन इज व्हाइट, एंड द थर्ड वन इज ग्रीन। तो आपको इसके अंदर 3 कलर्स दिखाई देते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, और इसके बीच में आपको एक चक्र, इसको हम बोलते हैं अशोक का चक्र, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको पता चल गया कि आपके इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। तो हम डिस्कस करते हैं कि इनके मतलब। तो फर्स्ट बैंड इज योर सैफरन। सैफरन का मतलब होता है आपका करेज एंड आपकी स्ट्रेंथ। तो आपका जो सैफरन कलर है वो आपको शो करता है आपकी कंट्री का स्ट्रेंथ और करेज शो करती है। उसके बाद आता है आपका जो व्हाइट बैंड, विच इज योर सेकंड बैंड, जो कि आपका होता है व्हाइट कलर का, और इसके बीच में जो आपको चक्र दिखाई दे रहा है ये आपका धर्मा चक्र। तो जो व्हाइट कलर है वो आपको शो करता है आपकी पीस, आपकी कंट्री का पीस और आपकी कंट्री का ट्रस्ट। एंड द लास्ट बैंड इज योर ग्रीन कलर, जो कि आपका ग्रीन कलर का है, विच शोज द फर्टिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ योर लैंड। आपकी कंट्री इंडिया की लैंड की फर्टिलिटी और ग्रोथ के बारे में। तो द फर्स्ट वन इज सैफरन, विच इंडिकेट योर country's strength and courage. The white band which indicate the peace and truth, and the last green which indicate the fertility and growth of your land. तो ये आपका इंडियन फ्लैग है। तो आपके इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, which is saffron, white and green. तो सेकंड थिंग जो हम डिस्कस करते हैं इज योर एम्बल ऑफ इंडिया। तो आपका नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया है आपका 4 लाइन्स। देखिए आपको इसमें 4 लाइन्स दिखाई देंगे, क्योंकि फोर्थ वन आपको नहीं दिखाई देता क्योंकि वो आपके फर्स्ट के पीछे होता है। तो ये आपका होता है फर्स्ट, सेकंड, इसके बैक में होता है एक 3, और ये होता है आपका 4। तो इसके बीच
बीच में आप देखो आपको अशोका चक्र दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको जो लाइन्स है ये हमने अडॉप्ट किया था अशोका डेंसिटी से। तो हमारे जो सम्राट थे जो 50 BC में हमारे एक सम्राट थे जिनका नाम था अशोका, ये उनका कैपिटल एम्बल था। तो हमने इसको वहां से अडॉप्ट करके हमारा नेशनल एम्बल बनाया। तो आपको ये 4 फेसेस लाइन्स से क्या शो करते हैं? शो करते हैं 4 डिफरेंट डायरेक्शन, विच इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो आपकी ये 4 डिफरेंट आपके डायरेक्शन को शो करता है। तो ये है आपका एम्बल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मैप। अब आपका मैप में इंडिया कैसा शो होता है? आपका मैप में इंडिया ऐसे शो होता है। ये है आपका इंडिया का मैप। अब इस मैप में बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ स्टेट्स के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट आपका सबसे ऊपर टॉप पे, दोस्तों सबसे टॉप पे आता है वो होता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। सबसे टॉप पे आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके आप नीचे आओगे तो आपका आएगा हिमाचल प्रदेश। उसके थोड़ा और नीचे आते हो तो आपका आता है यहाँ पे पंजाब। पंजाब के बाद आता है आपका यहाँ पे हरियाणा। अब पंजाब और हरियाणा के नीचे आपका आता है राजस्थान। राजस्थान के साइड में राजस्थान के साइड में बगल में आपका आएगा गुजरात। गुजरात के बाद अगर आप इस साइड पे आते हो तो ये आता है आपका असम वाला साइड आता है। ओके, असम के साइड में आपका है आपका वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपका यहाँ पे साइड में आपका आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के बाद आपका साइड में आता है यहाँ पे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के नीचे नीचे आपका यहाँ पे महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र के नीचे आपका आता है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद आपका तमिलनाडु। फिर आपका नीचे आता है चेन्नई। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स हैं जो अलग अलग जगह मैप में आपके शो करते हैं। तो ये आपका है मैप ऑफ इंडिया। जब भी आप अगली बार कभी मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे, तो आप फाइंड आउट करना कि आपका इंडिया का मैप क्या है और कहाँ पर आपका आता है। तो आपका वैसे आपका इंडिया का मैप एशिया के अंदर आता है। तो जब भी आपको इंडिया का मैप आपको फाइंड आउट करना हो तो हमेशा एशिया के अंदर फाइंड आउट करना। आपको एशिया के अंदर इंडिया का मैप दिखाई देगा। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं आपके फेमस इंडिया के कुछ फेमस के बारे में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका अजंता एंड एलोरा। ये आपकी अजंता एंड एलोरा प्लेस और ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट सेकंड वन है इसका आपका हवा महल। ये भी आपका फेमस प्लेस है इंडिया में और हवा महल आता है आपका राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जयपुर के अंदर आपका हवा महल आता है। नेक्स्ट है आपका मैसूर पैलेस। तो ये मैसूर पैलेस आता है आपका मैसूर जो कि कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट है हमारा रेड फोर्ट। ये है आपका रेड फोर्ट और रेड फोर्ट आता है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ योर इंडिया। आपकी कंट्री की जो कैपिटल सिटी है इंडिया, उसके अंदर में ये रेड फोर्ट। नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी आपका न्यू दिल्ली के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया आता है आपका मुंबई जो कि महाराष्ट्र के अंदर। तो ये है हमारे कुछ फेमस प्लेसेस इंडिया के बारे में। और अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फोर्सेस के बारे में। तो हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया को सेव करता है, टेररिस्ट से सेव करता है, अलग कंट्रीज में अलग कंट्रीज से सेव करता है और जो हमेशा बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, जो हमेशा अभी हम अपने घर पे को सेफ फील करते हैं, वो हमारे कुछ फोर्सेस की वजह से सेव करते हैं। तो वो फोर्सेस होते हैं जो हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इंडिया में 3 फोर्सेस होते हैं। कितनी फोर्सेस होते हैं? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड उसके बाद आपका क्या होता है? इंडियन आर्मी। एक होता है आपका इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड योर इंडियन नेवी। तो पहले होता है आपका इंडियन आर्मी। तो आपकी इंडियन आर्मी इस तरह से शो करती है जो कि हमेशा बॉर्डर पे खड़ी रहती है और जब भी हमारे देश से कोई कंट्री हमला करती है या कुछ भी होता है तो ये हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये देखिए आप, ये है आपका इंडियन आर्मी और ये है आपकी इंडियन आर्मी की ड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका देखिए ये लैंड में होता है। तो ये भी जो भी लैंड में चीज होती है ना, जैसे लैंड में आपको कोई हमला कर रहा है और कहीं से कोई आपका बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए ये लैंड वाली फोर्स है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी
इंडियन एयरफोर्स, उसके बाद आती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स आपको पता है, इंडिया मतलब भारत, एयर मतलब हवा, तो वो फोर्स जो हमें आसमान में मिलती, जो आसमान से हमें प्रोटेक्ट करती है। ये हमेशा क्या फाइटर जेट से उड़ाते हैं ना, तो फाइटर जेट से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये है आपकी इंडियन एयरफोर्स की जेट, और ये फाइटर से करते हैं। तो ये एयर के सोल्जर्स हैं, ये हमें एयर से प्रोटेक्ट करते हैं, ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट वन होती है हमारी इंडियन नेवी, ये कहाँ पर होता है, ये सी में होती है, ठीक है। तो इंडियन नेवी हमें वाटर वाली जगह से प्रोटेक्ट करती है। तो ये है आपकी इंडियन नेवी की ड्रेस, जो कि पूरी व्हाइट होती है, और यहाँ पीछे शिप होती है। काफी कितनी अच्छी दिखती है, आपको यहाँ पे रडार दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें मिसाइल्स भी होती है। ये हमें वाटर से, अब वाटर से कैसे सेव कर रही है, समटाइम्स कोई सबमरीन आ गई वाटर के अंदर, या पानी से कोई बोट आती है, कोई शिप कोई दूसरी कंट्री से आती है, तो ये उस जगह पे हमें दूसरी कंट्री से अगर वाटर के थ्रू आ रही है तो वाटर के थ्रू हमें सेव करता है। ये लैंड के थ्रू अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करके आती है तो ये लैंड से सेव करते हैं। और अगर कोई ऊपर फाइटर जेट दूसरी कंट्री का हमारी इंडिया की कंट्री में अंदर आता है तो ये हमें एयर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ इंडियन फोर्सेस। तो अभी मैंने आपको इंडिया के बारे में कुछ फिगर्स के बारे में बताया है। अब आप और थोड़ा जानो, और अपने घर में मम्मा पापा से पूछो, और पता करो कि आपके इंडिया के बारे में और कौन कौन से फेमस फूड हैं। टिल देन, तब तक के लिए बाय।